हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे केनरा बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आप लोगों को 2025 में किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। यहाँ पर मैं अपना भी ओपिनियन शेयर करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा अगर हम पैसे सुरक्षित को लेकर के बात करें तो ये दोनों बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। हालांकि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं तो डूबने का चांस नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो आपको 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जबकि केनरा बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है केनरा बैंक का पहले ही पोजीशन पर। इसके अलावा अगर हम मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के बात करें तो मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अच्छा है केनरा बैंक के मुकाबले। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस के बारे में तो यहाँ पर देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था और पहले आपको मैक्सिमम 250 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता था, लेकिन अब ये चार्जेस पूरी तरह से इंक्रीज हो गया है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी जा करके लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पहले आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था। अब यहाँ पर अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में रूरल के कस्टमर्स को मैक्सिमम 30 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 60 रुपए प्लस GST, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को मैक्सिमम 120 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन नहीं करते हो तो। वहीं पर अगर हम केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक में भी मिनिमम बैलेंस लगभग सेम है। यहाँ पर भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो यानी कि कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 45 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है मंथली। तो यहाँ पर भी केनरा बैंक का प्लस पॉइंट हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले केनरा बैंक काफी कम चार्जेस ले रहा है मिनिमम बैलेंस के ऊपर। अब इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 15 रुपए प्लस GST पर मंथ SMS अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, जबकि अगर हम केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक में आपको 22 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर केनरा बैंक ने मैक्सिमम लिमिट नहीं लगा करके रखा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कैपेसिटी नहीं है, आपको यहाँ पर 22 पैसे पर SMS चार्जेस देना ही देना पड़ेगा। तो ये केनरा बैंक का माइनस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कि इन्होंने कैपेसिटी नहीं लगा करके रखा है। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि ये अपने रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर अगर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो आप और आप चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 2 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर अगर आप चेकबुक एक्स्ट्रा लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक अपने कस्टमर्स को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो ये केनरा बैंक का प्लस पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर केनरा बैंक अपने कस्टमर्स के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करता है कि यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक ना दे और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक दे, बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर भेदभाव करता है कस्टमर्स के साथ में। तो यहाँ पर केनरा बैंक का ये प्लस पॉइंट यहाँ पर भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करें जैसे कि कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप मंथली 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस GST
पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक में आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अप टू 50,000 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं मंथली। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 5,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये केनरा बैंक का माइनस पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की तो आप इन दोनों ही बैंकों के ब्रांच से मंथली 5 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि मंथली आप 5 बार पैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि केनरा बैंक में आपको ओनली 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा एटीएम कार्ड की बात करें तो ये दोनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। इन दोनों ही बैंकों में फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस। सेकेंड ईयर आपको ओनली 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। यानी कि आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी होता है इन दोनों बैंकों में। अगर हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि केनरा बैंक के डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है केनरा बैंक का कि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा लिमिट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इन दोनों बैंकों में से कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है तो देखो गवर्नमेंट बैंक तो दोनों ही है। तो यहाँ पर मैं किसी बैंक को ये नहीं बता रहा हूँ कि ये बैंक अच्छा नहीं है, मैं सभी बैंक को, ये दोनों ही बैंकों को बोल रहा हूँ कि दोनों ही बैंक अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के बात करें कि सर्विस चार्जेस के मामले में कौन सा बैंक बेस्ट है तो भैया सर्विस चार्जेस के मामले में केनरा बैंक सबसे बेस्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा से कहीं ज्यादा बेस्ट है केनरा बैंक। केनरा बैंक में आपको लिमिट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस भी काफी कम देना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर केनरा बैंक का एसएमएस अलर्ट चार्जेस थोड़ा हाई है, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि केनरा बैंक का ये माइनस पॉइंट है, बाकी सब प्लस पॉइंट है। यहाँ पर केनरा बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट भी बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे ये दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक है, आप जिस बैंक में चाहें अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए तो देखो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सर्विस चार्जेस कम देना चाहते हो तो इसके लिए आपका केनरा बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। केनरा बैंक में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अगर आप यहाँ पर सर्विस चार्जेस देने में इंटरेस्टेड हो, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।